S11 जो है नर्वस सिस्टम पर अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे। S11 मेडिसिन नर्वस सिस्टम के ऊपर नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये मेडिसिन अगर नर्वस सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो जैसे स्ट्रेस व्यक्ति के हो जाता हो ज़्यादा, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो उससे व्यक्ति को नींद नहीं आती है। अगर उस कंडीशन में नींद लानी हो तो S11 का इस्तेमाल करके आप उस रोग से दूर कर सकते हैं। यानी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो और उसका रिलेशन नींद से हो तो S11 से दूर किया जा सकता है। वैसे ही अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर देखें कि S11 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वैसे कफ जो कि खांसी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको अगर स्पेशल बनाना हो तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, जो व्यक्ति बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या धुआं वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, उससे उनका लंग्स में कोई समस्या आती है। अगर लंग्स में टार जम जाता है जो कि एक्सरे में देखने पर उसमें दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है, अगर उससे टीबी हो जाती है या अन्य लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए S11 का इस्तेमाल किया जाता है। तो S11 रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर S11 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर इसका सिम्टम देखना हो कि कैसे इस्तेमाल किया, तो नौजिया और वोमिटिंग। वैसे इस 11 को अगर पूरा इस्तेमाल करना है तो नौजिया और वोमिटिंग इसका मुख्य सिम्टम होता है। अगर ये सिम्टम किसी भी डिजीज में आता हो तो आप S11 का निश्चित ही इस्तेमाल करें, आपको लाभ मिलेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं, इसमें क्या होगा, जब खाना खा लेगा या खाली पेट हो तो उस कंडीशन में इसे मतली आती है, मितली जिसको बोलते हैं, जो कि इच्छा करेगा कि हम उल्टी करें, लेकिन वो व्यक्ति उल्टी नहीं कर पाता है, लेकिन उल्टी की स्थिति बनी रहती है। जैसे ओ करेगा लेकिन वो उल्टी नहीं कर पाएगा, इसको मिचली बोलते हैं, नौजिया बोलते हैं। और इसी के साथ में जो व्यक्ति वोमिटिंग कर देता है यानी उल्टी कर देता है तो उसको वोमिटिंग यानी उल्टी कहा जाता है। तो इन दोनों कंडीशनों में चाहे वैसे तो उल्टी भी अगर होगी तो उसकी नौजिया के कंडीशन बनी ही रहती है, यानी नौजिया इसकी मुख्य सिम्टम है, ये छूटता नहीं है। तो नौजिया के कंडीशन में आप S11 का इस्तेमाल करें। इसमें डिजीज क्या होगा, जैसे फीवर होता है, व्यक्ति का फीवर होता है तो व्यक्ति के पेट में तकलीफ होती है, डाइजेशन की समस्या होती है, उससे क्या होगा, वोमिटिंग होगा। कभी कभी वोमिटिंग नहीं होता है, इच्छा बना रहता है, मन भारी होता है और ओ करते रहते हैं पर उल्टी नहीं हो पाती है। अगर उल्टी हो भी जाती है तो उनकी नौजिया यानी ओ का कंडीशन लगभग बना ही रहता है। तो उस कंडीशन में S11 का इस्तेमाल करने से ये डिजीज दूर हो जाती है। अगर वोमिटिंग की बात होती है तो इसकी बहुत बड़ा रेंज है, यानी वोमिटिंग में किसी भी प्रकार के वोमिटिंग हो, नौजिया हो, तो आप S11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिला होती है जो कि शुरुआती के कुछ महीनों में वोमिटिंग की कंडीशन बनती है, उल्टी होती है,
नौजिया बनी रहती है, खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी S11 का ही इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति यात्रा करता है, ट्रैवल करता है, गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, किसी भी तरीके से यात्रा करता है और उस यात्रा के दौरान में भी व्यक्ति की नौजिया आती है, यानी उल्टी भी हो जाती है। नौजिया और वोमिटिंग दोनों कंडीशन एक साथ होती है। तो उस यात्रा के दौरान में भी अगर नौजिया और वोमिटिंग की कंडीशन बनती है तो आप S11 का ही उपयोग करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलता है। उल्टी के ऐसी भी कंडीशन होती है जिसे कोई डिजीज हो जाता है, मान लेते हैं ब्रेन में भी डिजीज हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, पेट में कोई कंडीशन बन जाता है और उसके वजह से उल्टी हो रही है, तो उस दौरान में भी S11 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी S11 को अगर देखा जाए तो नौजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो यानी चक्कर के कंडीशन में भी आप S11 का इस्तेमाल करेंगे। इस S11 का इस्तेमाल हड्डी के रोग में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर बोन से रिलेटेड कोई डिजीज होता हो तो C4 की पहली प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर S11 का इस्तेमाल किया जाए तो डबल उसका बेनिफिट मिलता है, यानी 2 गुना उसका लाभ हमें मिलता है। S11 को C4 के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो बोन में फ्रैक्चर हो गया हो तो उसे भी आसानी से जोड़ देता है। बोन में कमजोरी हो गई हो, उसकी वजह से बोन से रिलेटेड डिजीज हो रहा हो, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया या हड्डी का क्षय हो रहा हो, तो उस दौरान में भी आप S11C4 का इस्तेमाल करें या S11 का भी इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। तो बोन से रिलेटेड अगर डिजीज हो, कैल्शियम की कमी हो, तो उसमें S11 का इस्तेमाल से लाभ मिलता है। और S11 का एक और जगह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाईली न्यूट्रिटिव की अगर जरूरत हो, पोषण की कमी हो गई हो, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही हो, उसके वजह से अगर डिजीज हुआ हो तो इसमें हाईली न्यूट्रिशन यानी इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। वैसे तो हमारे सभी मेडिसिनों में न्यूट्रिशन मिलता है अगर D3 में देते हैं, लेकिन उन सभी रेमेडी में से अगर एक सिलेक्शन किया जाए तो सबसे हाईली रूप में S11 में मिनरल, विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसलिए अगर किसी को मिनरल के रूप में दिया जाए, किसी को पोषण को कमी को दूर करने के लिए, किसी को विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो उसकी पूर्ति करने के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो आप S11 का इस्तेमाल करें, उससे लाभ मिलेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।